जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे साथियों, आपको सबको सुबह की नमस्कार। मेरा आज का एक मुख्य बिंदु था कि हमें स्कूल में प्रार्थना नियमित करनी चाहिए। हमें डेली स्कूल में असेंबली करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? इसके पीछे मुख्य कारण क्या हैं? क्या वजह है? हमें डेली असेंबली क्यों करनी चाहिए? तो डेली असेंबली करने के लिए सर, सबसे पहले जो मुख्य पॉइंट है, बच्चों के अंदर डिसिप्लिन का डेवलप होना। बच्चे डिसिप्लिन तभी सीखेंगे जब उन्हें हम पर्टिकुलरली किस तरीके से उनको लाइन में अरेंज करना है, कैसे छोटे बच्चों को आगे आना है, बड़े बच्चों को पीछे जाना है। तो जो हमारे पीटीआई टीचर होते हैं, सबसे पहले उन्हें बच्चों को एक लाइन में खड़े करके लगभग 5 या 10 मिनट का वर्कआउट करवाना चाहिए। जंपिंग, क्लैपिंग एंड पीटी जो हम लोग बचपन में किया करते थे। बहुत ज़रूरी है, बच्चों का जो अंग अंग है वो खिलना उठना चाहिए। दूसरा, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमें मॉर्निंग असेंबली करनी बहुत ज़रूरी है। बच्चों को मॉर्निंग असेंबली में हम डेली एक मॉरल वैल्यू दें। जैसे बच्चे झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम उसकी एक उन्हें प्लेज करवाएं, तो जिससे बच्चे झूठ बोलने पे कुछ हद तक, मैं कहता हूँ, अगर 5% भी कंट्रोल करते हैं, अगर वो दिन में 100 झूठ बोलते हैं, 5 झूठ कम बोलते हैं, तो धीरे वो 5 झूठ कम होते होते बहुत कम होंगे। तो मॉरल सपोर्ट बच्चे को मिलेगा। दूसरा, अगर किसी भी बच्चे को हम असेंबली के दौरान कुछ बोलने के लिए हम कोई ऐसा प्रश्न पूछें कि उसका बच्चे आंसर दें, और धीरे धीरे किसी कमज़ोर बच्चे, वीक बच्चे जो बोलने में हिचकिचाते हैं, ऐसे बच्चे को स्टेज पर बुलाएं, तो उससे उसके बच्चे की हेजिटेशन ख़त्म होगी और स्पीच देने की जो टेंडेंसी है वो उसकी बढ़ेगी। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, वो स्पीच दे पाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। हमें बच्चों के लिए ही तो स्कूल खोला है और बच्चों के अंदर ही इम्प्रूवमेंट करनी है। तो ये जो इम्प्रूवमेंट है उसे लाइफ टाइम एक सपोर्ट देगी। एक उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा बोलने का, समाज में एक भीड़ में खड़े होकर के बोलना, कॉन्फिडेंस डेवलप करना, वो स्कूल से सीखेगा। डिसिप्लिन स्कूल से सीखेगा। फिजिकल फिटनेस उसे स्कूल से मिलेगी। और दूसरी बात, कुछ बच्चों को बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है, उनको थोड़ा-सा आप स्पीच दिलवाइए, न्यूज़ रीडिंग करवाइए, स्कूल की कुछ एक्टिविटी एक्सप्लेन करवाइए, तो जिससे स्टेज पे आकर वो बोल पाएँ और उन सब चीज़ों को तसल्ली से समझें। तो इस तरीके से अब एक और किसी भी एक टीचर की, एक ही टीचर की नहीं, अलग-अलग टीचर्स की ड्यूटी होनी चाहिए। टीचर्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए, और वो टीचर्स आकर के कुछ मोटिवेशनल क्वोट दें। अपने दैनिक जीवन, अपने भौतिक जीवन में से कुछ ऐसी चीज़ें, अपनी स्टडी में से कुछ ऐसी चीज़ें पिक करें, एक एक्सपीरियंस पिक करें, 2 मिनट में वो बच्चों को शेयर करें, जिससे उन्हें भी बोलने की कला डेवलप हो और बच्चे भी सुन कर के उसके लिए टीचर को मोटिवेट करें, प्रेरित करें, क्लैपिंग करें। तो इस तरह से बॉन्ड जो है टीचर के प्रति बच्चों के मन में एक अच्छा-सा भाव डेवलप होता है, और बच्चों के लिए टीचर के अंदर एक प्रेम पैदा होता है। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छी टीचर की और स्टूडेंट की बॉन्डिंग होती है। इसी सभी टीचरों को मौका मिलना चाहिए बोलने का। इसी तरह सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए स्टेज पे आने का, तो बच्चों की हिचक खत्म होगी। और एक बहुत विशेष चीज़ हम स्कूलों में जो धीरे-धीरे अब हल्कापन आ गया है, पहले बहुत होता था, नेशनल एंथम। तो नेशनल एंथम और एक नेशनल सॉन्ग तो आई थिंक बहुत ही कम स्कूलों में होता है। तो मेरा मानना ये है कि 3 दिन नेशनल एंथम हो, 3 दिन नेशनल सॉन्ग हो। प्रॉपर बच्चे नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गीत को, राष्ट्रीय गान को गाएँ, 3 दिन राष्ट्रगान गाएँ, 3 दिन राष्ट्रीय गीत गाएँ, और वो सबको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, सस्वर पूरे अच्छे तरीके से बच्चे उसको गा पाएँ। और दूसरा, स्कूल की एक्टिविटी, आप डेली मीटिंग करें, टीचरों को बुलाएँ, बच्चों को वो करें, तो वो ना टाइम वेस्टेज होता है। सुबह मॉर्निंग में 20 मिनट की असेंबली में अगर 5 मिनट आप एक्टिविटी एक्सप्लेन करें, कोई भी एक्टिविटी, कि भाई आज हम जो है क्लीन डे मना रहे हैं, तो स्कूल में सफाई होनी चाहिए। आज हम रेड डे मना रहे हैं, येलो डे मना रहे हैं, फ्रूट डे मना रहे हैं, हम एनवायरनमेंट डे मना रहे हैं, जल दिवस के बाद जल सेना दिवस मना रहे हैं। एनी टाइप प्लस सच टाइप कोई एक्टिविटी जो है उसको हम 2 मिनट पहले ही बच्चे प्रिपेयर कर लें और उसको बोर्ड पे, चार्ट पे रिप्रेजेंट करें, तो वो दिवस भी सेलिब्रेट हो गया, मदर डे सेलिब्रेट हो गया, अर्थ डे सेलिब्रेट हो गया। 5-10 मिनट में उसको वहीं एक्सप्लेन करें, तो ये एक्टिविटी भी स्कूल में होनी चाहिए। और थोड़ा-सा जो मेन हेडलाइन है, स्टार्टिंग की 5 हेडलाइन बोलने में आई थिंक 2 मिनट नहीं। तो बच्चों को न्यूज़ रीडिंग का या न्यूज़ सुनने की भी हैबिट पड़नी चाहिए, देश में हो क्या रहा है। बच्चों को पता ही नहीं है कि भाई राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है,
फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। तो ये सब चीज़ें जीके के आप डेली 5 क्वेश्चन या 5 न्यूज़ के पॉइंट दें, जिससे बच्चों का करंट अवेयरनेस का भी पॉइंट डेवलप हो। और ये सारा का सारा काम टीम वर्क में होना चाहिए, नहीं किसी एक टीचर की या किसी एक क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल टीचर एंड ऑल स्टूडेंट वी एग्जाम एंगेज इन दिस। सारे टीचर और सारे अध्यापक जो है, सॉरी अध्यापिकाएँ जो हैं, इसमें एंगेज हों और एक टीम वर्क हो। सबके अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए कि वो एक फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। हम जिस स्कूल में काम कर रहे हैं उस स्कूल के बच्चे हमारे बच्चे हैं, उस स्कूल के टीचर हमारे फैमिली मेंबर हैं। इस तरह से एक टीम की काम करने की भावना हो, एक दूसरे के प्रति समर्पण हो, प्यार हो, इज्जत हो, मान सम्मान हो, तो असेंबली सार्थक हो जाती है। तो आई थिंक आप सबको, हम सबको मिल कर के असेंबली डेली करनी चाहिए। असेंबली को धीरे-धीरे ख़त्म किया जा रहा है, ख़त्म हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, आपने मेरी बातों को सुना। थैंक यू। लाइक एंड शेयर प्लीज़।